क्या हुआ? वॉलेट घर भूल गया मैं। तो अब क्या होगा उस्मान? अब मैं घर से जाके उठा के लाऊंगा और क्या करूंगा। मगर ये लोग हमें ऐसे कैसे जाने देंगे? तो मैं यहीं बैठा के जाऊंगा ना। उस्मान, मैं यहाँ अकेले कैसे बैठूंगी? तुम दोनों बहनों ने अकेले बहुत कारनामे सर अंजाम दिए हैं। आधा घंटा यहाँ बैठ जाओगी तो मौत नहीं आ जाएगी तुम्हें। अम्मी, आप सुन रही हैं ना? अम्मी प्लीज मुझसे बात करें, मैं आपकी आवाज सुनने को तरस गई हूँ। अम्मी, अम्मी, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मां को तलाक ना दूं, तो इसके बुढ़ापे का ख्याल करो और आइंदा यहां फोन करने की गलती मत करना, वरना मैं एक लम्हा नहीं लगाऊंगा इसको यहां से निकालने में। अब्बू, अब्बू प्लीज मेरी एक दफा बात सुन ले। अब्बू, महमूद, आप यकीन करें। झूठ मत। आ जाओ। कैसी हो? आपको यहाँ किसने आने दिया? अरे, ये कैसी बात है? मुझे यहाँ आने के लिए किसी की इजाजत चाहिए क्या? अच्छा, इससे पहले तुम कुछ और कहो, चेंज करो और मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे जरूरी बातें करनी। जी नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और ना ही आपके साथ कहीं जाना। यार प्लीज, फॉर गॉड सेक्स यार, ये तुम्हारी बच्चों वाली जो जिद है मुझे अजियत दे रही है बहुत। और जिस अजियत से मैं गुजर रही हूँ उसके बारे में कभी नहीं सोचा आपने? कोई बदगुमानी हो गई ना तुम्हें, वही तो दूर करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनोगी तो तुम्हारी अजियत दूर होगी ना। ठुकराए जाने का एहसास क्या होता है ये आप कभी नहीं समझेंगे। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैंने ठुकराया तुम्हें, और मैं क्यों ठुकराऊंगा तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ शादी के लिए कुछ वक्त मांगा है। इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं तुम्हें नापसंद करता हूं। मैं तो सिर्फ अपने हालात बेहतर करना चाहता हूं बस। ऐसे कौन से हालात हैं जो मुझे नहीं पता? आपकी जिंदगी एक खुली किताब की तरह है मेरे सामने। फिर अब ऐसा नया क्या हो गया जो मैं नहीं जानती? मुझे तो ये लगा कि तुम मेरा यकीन करती हो और ये भी जानती हो कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा या तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा, तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करूंगा। इस बात का तुम्हें मालूम। लेकिन इस वक्त तो मुझे बहुत मायूस कर रही हो। तो आपको मेरी मोहब्बत दिखाई नहीं देती? हालात जैसे भी हों, जो भी हों हमदान, मैं एडजस्ट कर सकती हूँ अगर आप मेरे साथ हो। आप एक मर्तबा मुझ पर ट्रस्ट करके तो देखते। इसीलिए तो आया तुम्हारे पास तुमसे बात करने, और मैं जानता हूं तुम मेरी बात को समझोगी। मान है तुम्हारे में मुझे। अब इस बात का क्या मतलब है? अच्छा, मैं ये सब बातें यहां नहीं कर सकता। तुम साथ चलो मेरे, कहीं बाहर बैठते हैं, आराम से बात करेंगे।
इतना सारा मेकअप किसके लिए थोप रखा है तुमने? फुफ्फो ने मुझे कहा इसलिए लगा दिया। तुम्हारे सारे रंग मैं जानता हूँ आयमा बेगम, मजीद बेवकूफ नहीं बनूंगा मैं। होटल में किसी और को फांसने का प्लान है? पसंद नहीं आया मैं तुम्हें। उस्मान अब तुम हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। तुम्हें हद में रखने के लिए मेरा हद से बढ़ना जरूरी है। और अगर वाकई में ऐसा होता तो, मतलब मैं अगर किसी और से शादी कर चुका था तो मैं मर चुकी होती, जिंदा ना होती। हमदान, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, और आपकी जिंदगी में कोई और नहीं। थैंक गॉड ऐसी कोई बात है ही नहीं, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे आपके फाइनेंशियल स्टेटस से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपके साथ आपके घर में आपके जो भी वसाइल हैं उसमें रहने के लिए तैयार हूं। मेरे लिए ये कोई बिग डील नहीं है। नहीं, ये शायद तुम्हारा इशू ना हो, लेकिन मेरा इशू है गुड़िया। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी चीज से महरूम रखूं, और क्यों रखूं? तो यू डिजर्व द बेस्ट। मैं तुम्हें हर वो फैसिलिटी देना चाहता हूं जिसकी तुम्हें आदत है। मगर मेरे लिए सिर्फ आपका साथ इंपॉर्टेंट है। घर छोटा बड़ा होने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है। मैं तुम्हें किसी भी चीज से महरूम नहीं रखना चाहता, कभी भी नहीं। मेरे लिए यही बहुत है कि आपको मेरा इतना ख्याल है, आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं, इसलिए अब आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। आपको किसी भी बात के लिए कोई भी फोर्स नहीं करेगा। अंकल और आंटी ने पूछा तो क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होगा, वो समझ जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने कुछ पूछा तो आई हैंडल इट, आप फिक्र नहीं करें। इंटरेस्ट मी हमदान, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हर हाल में आपका साथ दूंगी। बस आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। कैसी शर्त? वो ये कि आप हर हाल में सिर्फ मेरे होकर रहेंगे। वादा करें। ये कैसी बात है गुड़िया? अभी तो मेरा साथ देने का बोल रही हो और अब इस बात पे वादा करा रही हो, मतलब। आई वॉज जस्ट किडिंग, आप परेशान नहीं हो। खाना? हाँ। क्या खाओगी? जो आपका दिल चाहे मंगवा लें। वाह भाई, इतनी फर्माबरदारी।
क्यों? इस पर भी एतराज है आपको? एतराज तो मुझे बहुत सारी बातों पे है, लेकिन खैर जाने दो। खुल के ऑर्डर दो, आज मूड में हूँ मैं। वैसे भी तुम्हें पहली बार बाहर लाया हूँ, कहीं तुम ये ना कहो मैं तुम्हें खिला पिला नहीं सकता। क्या हुआ, जवाब नहीं दिया तुमने? जब ऐना को मेरे खिलाफ भड़काना होता था तब तो बहुत जबान चलती थी तुम्हारी, अब की चुप लगी हुई है। पुरानी बातों को कुरेदने से क्या फायदा? खुशी मिलती है मुझे तुम्हें अजियत में देख के। ऑर्डर कर लें, फिर हमें घर भी जाना। हाँ भाई, अब तो ऑर्डर ही करना पड़ेगा। बात सुनना यार, उस्मान, इतना कुछ ऑर्डर करने की क्या जरूरत थी? हम सिर्फ 2 लोग ही हैं। मैंने सोचा कहीं तुम ये ना कहो मैं तुम्हें खाना खिलाने की औकात नहीं रखता। उस्मान, ना खाना बच गया है, टेक अवे करा लेते हैं, पुप्पू भी घर पर है। तुम मेरी माँ को अपना झूठा खाना खिलाना चाहती हो? ना सारा खाना झूठा तो नहीं हो सकता ना। ये मेरी माँ के लिए नहीं आया इसका मतलब है कि ये झूठा है। बिल लाना यार। क्या हुआ? वॉलेट घर भूल गया मैं। तो अब क्या होगा उस्मान? अब मैं घर से जाके उठा के लाऊंगा और क्या करूंगा। मगर ये लोग हमें ऐसे कैसे जाने देंगे? तो मैं यहीं बैठा के जाऊंगा ना। उस्मान, मैं यहाँ अकेले कैसे बैठूंगी? तुम दोनों बहनों ने अकेले बहुत कारनामे सर अंजाम दिए हैं। आधा घंटा यहाँ बैठ जाओगी तो मौत नहीं आ जाएगी तुम्हें। आ रहा हूँ वापस। शांति से मुलाकात कैसी रही आपकी? हाँ, सही रही मुलाकात। वो ज्यादा देर किसी से नाराज नहीं रह सकती, जल्दी मान गई थी। किसी से या सिर्फ आपसे? ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बचपन से उसकी यही आदत है। थोड़ी जिद्दी है, बट उसने रिएक्ट नहीं किया ज्यादा। प्यार करने वाले ऐसे ही पॉसेसिव होते हैं। आप उसको प्यार से हैंडल करेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेगी। सही कह रही हो। खैर, तुम बताओ, तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? बस सारा दिन एक असाइनमेंट कंप्लीट करने में लग गया, कल सबमिट करवाने, लेकिन मुझे एक लफ्ज भी समझ नहीं आया। अच्छा, मुझे बताओ, शायद मैं हेल्प कर दूं। किस चीज की है? आईटी का है। आईटी में क्या मुश्किल है? मैंने मास्टर्स कर रखा है आईटी में। वाकई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ा देता हूँ। एक काम करो, मेरे लिए कॉफी बनाओ और मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, ठीक है? मैं भी बना कर लाती हूँ।